मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं कि क्या गजब है, एक अजनबी पीर कविता बन गई। क्या गजब है, एक अजनबी पीर कविता बन गई। हाथ की मेरी हर एक लकीर कविता बन गई। 100 कविता संग में उठता कविता संग में, यूं लगे जैसे मेरी तकदीर कविता बन गई। यूं लगे जैसे मेरी तकदीर कविता बन गई। जिन्होंने कविता को अपनी तकदीर बनाया, कविता को अपना भाग्य बनाया, ऐसे भाई मनोज मंजुल जी। एक बार जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठाएं, स्वागत करें आपके अपने घर के आंगन की तुलसी, मनोज मंजुल जी। माँ शारदे को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, यहाँ उपस्थित सभी राष्ट्रवादी श्रोताओं को नमन करता हूँ, माँ शक्तियों को नमन करता हूँ। आज श्रद्धेय श्री कपूर चंद जी जैन की स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं 4 पंक्तियाँ उनको निवेदित करता हूँ। सर्वप्रथम जी स्वागत है, स्वागत है। आप कपूर चंद जैन बंशीधर जी के लाल, बंसी वाले जैसे ही तो आपके विचार थे। वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। बड़े मन से लिखा है और सोचता हूँ आप भी बड़े मन से सुनिएगा। चंद पंक्तियाँ। आप कपूर चंद जैन बंशीधर जी के लाल, बंसी वाले जैसे ही तो आपके विचार थे। और भगवान महावीर स्वामी के अनन्य भक्त, तन और मन दोनों से भी आप जुझार थे। स्वभाव आपका था मर्यादा पुरुषोत्तम सा, स्वभाव आपका था मर्यादा पुरुषोत्तम सा, और भाव मन के भी ऋषि मुनि से उदार थे। हृदय भी पवित्र था गंगा जल के समान, इंसान ही नहीं आप देवता शुमार। वाह 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 भाई, शानदार मंजुल जी भाई, वाह वाह वाह। अपनी विधा पर आता हूँ अब। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, और मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। क्या बात है। ना मंदिर के पंचामृत से, ना गंगा माँ के पानी से, ये भारत देश आजाद हुआ है वीरों की कुर्बानी से। 4 पंक्तियां देखिए। क्या बात है, वाह। देती है कुरान देखो ज्ञान सद्भावना का, चारों ओर शांति का परिवेश रहना चाहिए। कुरान मैंने नहीं पढ़ी, बाइबल मैंने नहीं पढ़ी, और गीता भी मैंने नहीं पढ़ी। ऐसे पवित्र ग्रंथों का सार मैंने एक ज्ञान में बांधने का प्रयास किया है। ये देती है कुरान देखो ज्ञान सद्भावना का, चारों ओर शांति का परिवेश रहना चाहिए, और असहाय गरीबों के प्रति सेवा भाव रहे, बाइबिल का ये संदेश रहना चाहिए। मरने से डरना क्या, आत्मा न मरती है, दिलों में ये गीता का उपदेश रहना चाहिए। और बुरी दृष्टि अड़ी है जो देश पर फोड़नी है, हम रहें या ना रहें देश रहना चाहिए। हम रहें या ना रहें देश रहना चाहिए। और 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। आपके हृदय को छुया तो आपका आशीर्वाद चाहिए दोनों हाथों से। कि निंद्रा को दूर कर तंद्रा में आओ तुम, सोने में ये वक्त अब यूं ही न गुजारिए। निंद्रा को दूर कर तंद्रा में आओ तुम, सोने में ये वक्त अब यूं ही न गुजारिए। और घर है हमारा आंख हम ही को दिखाते आए, ऐसे देश द्रोहियों का नशा अब उतारिए। घर जाओ मंदिरों पर। देश देवता से बढ़कर कौन देवता है, देश देवता को मन अंतर में धारिए। देश देवता से बढ़कर कौन देवता है, देश देवता को मन अंतर में धारिए। और अन्य देवताओं की तो बाद में उतार लेना, पहले राष्ट्र देवता की आरती उतारिए। और अन्य देवता, क्या बात है, वाह। पहले राष्ट्र देवता की आरती। 4 पंक्तियां भारत देश को समर्पित करता हूं, और फिर मैं 4-5 मिनट अपनी बात कहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के बारे में। भाई मोहन मंदिर जी कहीं चले गए, उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में पंक्तियां पढ़ी, मुझे याद आ रहा है कि भारत की शाख मुझको मुबारक हो, मुझे रहने को कोई जन्नत नहीं चाहिए। अंतरात्मा से लिखा है, वो सुना रहा हूँ आपको।
कि भारत की शाख मुझको मुबारक हो, मुझे रहने को कोई जन्नत नहीं चाहिए, और गंगा जमुना के जल से मिले जिंदगी, मुझे पीने को कोई अमृत नहीं चाहिए। भारत देश के काम आए ये जवानी मेरी, मुझे नाम की कोई शोहरत नहीं चाहिए, और सूखी रोटियां जो पेट भरने को मिलती रहे, मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए। भाई कमाल, मुझे दुनिया की कोई दौलत। माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करना चाहता हूं साहब, मंच का ध्यान चाहूंगा विशेषकर आदरणीय प्राचार्य जी जैन साहब। गुजरात का सीएम भारत का पीएम बना, भाजपा का सारा खानदान धन्य हो गया। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का 2 पैसे का मेंबर नहीं हूं, मगर राष्ट्रवादिता को अपने शब्दों को समर्पित करते हुए कहना चाहता हूं, ये भी पंक्ति आपके मन में हिलोर पैदा करते, तो आशीर्वाद दीजिएगा। आदरणीय गुरुजी बैठे हुए हैं, राजा साहब पे प्रणाम करता हूं आपको। गुजरात का सीएम भारत का पीएम बना, भाजपा का सारा खानदान धन्य हो गया, और राष्ट्र का सेवक सत्ता शीर्ष पे पहुंच गया, राष्ट्रवादिता का अभियान धन्य हो गया। तो सरदार पटेल जैसा लौह पुरुष जाग उठा, सरदार पटेल जैसा लौह पुरुष जाग उठा, नर धन इंद्र वाला मान धन्य हो गया, और विश्व के पटल पर मोदी जी की वाणी सुनो, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान धन्य हो गए। हिंदी हिंदू 76 साल पहले, 4-5 मिनट और केवल तैयारी करता मोदी जी के समय पढ़ना चाहता हूं। 76 साल पहले एक गुजराती ने, मेरी बात को पकड़, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं यहां पर, 76 साल पहले एक गुजराती ने देश को अंग्रेजों से मुक्त किया था, और फिर उसके बाद एक गुजराती ने देश को कांग्रेस से मुक्त किया है। पहले वाला गुजराती हिंदुस्तान के नोटों पर छा गया, और आज का ये गुजराती हिंदुस्तान के वोटों पर छा गया। ये दोस्त तनी खिड़की तो खोल और देखने दे मुझे, आज मेरे वतन की नई तस्वीर बन रही है, खुशियों के गुलाब की कली खिल रही है। जो रख न पाए खुद वो किताब मांग रहे हैं, जो रख न पाए खुद वो हिसाब मांग रहे हैं, और जो लूटते रहे 76 सालों तक हमारे देश को, मालूम पड़ा है वो आज 8 साल का हिसाब मांग रहे हैं। आज गधे गुलाम मांग रहे हैं, चोर लुटेरे इंसाफ मांग रहे हैं, और जो कर न सके 76 साल में देश का कोई विकास, सुना है आज वो पिछले 8 साल का जवाब मांग रहे हैं। अरे बरसों बाद किसी नेता को गंगा माँ की आरती उतारते देखा है, बरसों बाद किसी नेता को गंगा माँ की आरती उतारते देखा है, वरना अब तक एक ही परवाह की समाधियों पर फूल चढ़ते देखा है। अरे बरसों बाद किसी नेता को राष्ट्रभाषा में बोलते हुए देखा है, वरना अब तक रटी रटाई अंग्रेजी बोलते देखा है। अरे बरसों बाद किसी नेता को संसद की माटी चूमते देखा है, बरसों बाद किसी नेता को संसद की माटी चूमते देखा है, वरना अब तक इटालियन सैंडल चाटते देखा है। अरे बरसों बाद किसी नेता को देश के लिए रोते हुए देखा है, बरसों बाद किसी नेता को देश के लिए रोते हुए देखा है, पाकिस्तान को घबराते हुए देखा है, अमेरिका को झुकते हुए देखा है। अरे बरसों बाद मेरा भारत माँ को मुस्कुराते हुए देखा है, बरसों बाद मेरा भारत माँ को मुस्कुराते हुए देखा है, बरसों बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।